क्या हो अगर आपका पैन कार्ड खो जाए और कुछ दिन बाद आपके घर आए एक नोटिस जिसमें लिखा हो 600 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए। क्या हो अगर आप रोज 300-400 रुपए कमाने वाले हों और सरकार आपसे अरबों का हिसाब मांग ले। यही हुआ एक आम इंसान के साथ। एक धोबी जिसकी दुनिया कपड़ों के सिलवटों तक सीमित थी और अचानक उसे जोड़ दिया गया हीरों के करोड़ों के कारोबार से। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज काम की खबर में बात होगी सिस्टम की कमजोरी की और छोटी सी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकाने की। हम अक्सर पैन कार्ड को हल्के में लेते हैं, कहीं भी उसकी कॉपी दे देते हैं, फोटो खींचकर भेज देते हैं या खो जाने पर गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच्चाई यह है कि पैन कार्ड आपकी फाइनेंशियल पहचान है और अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो कोई भी आपके नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकता है, लोन तक ले सकता है, कंपनी बना सकता है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर सकता है और आप जांच के घेरे में आ जाएंगे। यही हुआ राजस्थान के अजमेर में रहने वाले जितेंद्र कुमार बाड़ोलिया के साथ। ना कोई बड़ा कारोबार, ना कोई बड़ी पहचान, बस एक ठेला और उस पर कपड़े प्रेस करने का काम। लेकिन एक दिन एक ऐसा कागज आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जितेंद्र के पास इनकम टैक्स विभाग का एक नोटिस पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में लिखा था 598 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब दीजिए। इस खबर ने जितेंद्र को अंदर तक हिला दिया। धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलने लगी। जितेंद्र ने बताया कि उनका पैन कार्ड करीब 2 साल पहले खो गया था। तब उन्हें लगा था कि बस एक कार्ड ही तो खोया है, नया बनवा लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही छोटा सा कार्ड एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जांच में सामने आया कि किसी ने उनके पैन का इस्तेमाल किया, एक बैंक अकाउंट खुलवाया, उसी आधार पर जीएसटी नंबर ले लिया और फिर एक कंपनी बना दी। कंपनी का नाम था मैसर्स मनन एंटरप्राइजेस और यहीं से शुरू हुआ करोड़ों का खेल। इस कंपनी के जरिए सिर्फ 3 महीनों में करीब 600 करोड़ का लेन देन किया गया, वो भी हीरे जवाहरात के कारोबार में। यानी एक तरफ जितेंद्र कपड़े प्रेस कर रहे थे और दूसरी साइड उनके नाम पर करोड़ों का डायमंड बिजनेस चल रहा था। उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था बिना उनके जाने। जांच में सामने आया कि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया, फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खुला, केवाईसी प्रक्रिया में लापरवाही हुई और सिस्टम को चकमा देकर कंपनी बनाई गई। अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है? क्या केवाईसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है? क्या कोई भी हमारी पहचान चुरा सकता है? ये तो सिस्टम की लापरवाही की बात हो गई, लेकिन जितेंद्र जैसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अक्सर अपने दस्तावेज खो जाने पर उसे हल्के में ले लेते हैं। अगर आपका पैन कार्ड भी खो गया है तो तुरंत एक्शन लीजिए। सबसे पहला कदम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। इससे आपको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा जो भविष्य में आपकी सुरक्षा करेगा। साथ ही डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन करें। आप ऑनलाइन नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। गुम पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है। TIN या NSDL की वेबसाइट पर लॉगिन करें। पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन का टैब मेन्यू चुनें। टैब चुनने के बाद आवेदक रीप्रिंट पैन कार्ड चुन सकते हैं। यह विकल्प चोरी या खोए पैन कार्ड के लिए है। इसके बाद पेज एक अलग नेविगेशन पैन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहां आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर चेंजेस या करेक्शन इन पैन डेटा लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्देशों और दिशा निर्देशों वाला एक नया पेज दिखाई देगा। इन दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद आवेदक उस पैन के प्रकार का चयन कर सकता है जिसे उसे आवेदन करना है, जैसे कि व्यक्तिगत है या कंपनी के नाम पर है या HUF या फॉर्म आदि है। पैन कार्ड के प्रकार का चुनाव करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें मौजूदा पैन नंबर, आवेदक का नाम, पता, नंबर, ईमेल ID जानकारी भरनी होगी। सभी डिटेल्स को भरने के बाद फॉर्म के साथ पहचान प्रमाण और फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन जमा किया जा सकता है या आवश्यक दस्तावेजों के साथ NSDL को डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। भारतीय निवासियों के लिए 50 रुपए है जिसका शुल्क और NRI के लिए 959 रुपए का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, जिसके बाद वही पैन नंबर वाला एक डुप्लीकेट पैन कार्ड लगभग 2 हफ्ते में फॉर्म में दिए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स शेयर करते समय सावधानी रखें। पैन की कॉपी पर लिखें ओनली फॉर, यानी कि ये किस तरीके के यूज के लिए आप इसको दे रहे हैं। बिना जरूरत किसी को डॉक्यूमेंट ना दें। ऑनलाइन शेयर करते समय सतर्क रहें। कार्ड खो जाए तो तुरंत FIR दर्ज करवाएं। जितेंद्र की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। लापरवाही महंगी पड़ती है।
एक छोटा सा पैन कार्ड जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। काम की खबर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक और बात, एक छोटा सा कार्ड आपकी पहचान भी है और आपकी जिम्मेदारी भी। संभाल कर रखिए, क्योंकि अगर ये खो गया तो अगला नोटिस आपके नाम का भी हो सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।